हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि टाइम हो रहा है दोपहर का और मैं बना रही हूँ लंच। और लंच के टाइम पर आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। वो क्योंकि मैं सुबह से अब तक रिकॉर्डिंग मतलब व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाई, क्यों मैंने सुबह से कोई शूट नहीं किया, उसका रीज़न पता चलेगा आपको लास्ट में। तो ये जानने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैंने आज दोपहर से व्लॉगिंग क्यों की। तो ठीक है, ये मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ खाना। खाना में कुछ ज़्यादा स्पेशल, कुछ खास ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ। आज सिंपल सी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। वो भी मैं ठीक से शूट करना भूल गई, तो बस मैं आटा मान रही हूँ। फटाफट रोटी बनानी है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो बस वही मैं कर रही हूँ कि फटाफट खाना बना लूँ। काफ़ी लेट हो रहा है। तो आपको कैसा मेरा व्लॉग लगा कल का, आपने बताया नहीं, प्लीज़ कोई मुझे मैसेज करके बताइए। और ये देखिए, बीच में आटा मान दिया मैंने, उधर सब्ज़ी बन रही है, तो मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करती जाती हूँ बर्तन, ताकि बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे ना हो जाएँ। क्योंकि फिर जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है उन्हें मांजने में। तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसे जैसे थोड़े बर्तन हो रहे हैं और मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं उसी बीच में बर्तन धो लेती हूँ। और ये देखिए, ये बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। मैं तड़का लगाते टाइम मैं बिल्कुल शूट करना भूल गई थी, तो बस मुझे जैसे ही याद आया मैंने तुरंत यहाँ से शूट स्टार्ट किया। और देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ऐसी कोई खास रेसिपी नहीं है मेरी। एक सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मैंने मसाला वगैरह बना के थोड़ी देर के लिए और उसको सोयाबीन और आलू को मसाले में भून लेती हूँ अच्छे से, ताकि ना थोड़ा और अच्छा सा मसाला उसमें ग्रेवी आ जाए अच्छे से, सोयाबीन में मसाले अच्छे से चले जाएँ। और ये हम लोग थोड़ा रस्से वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डालूँगी। ठीक है, और तब हम लोग उसी तरह की सब्ज़ी पसंद करते हैं। इधर मेरी सब्ज़ी बन गई है तो मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। रोटी बना रही हूँ। ऐसा कुछ खास स्पेशल है नहीं रोटी बनाने में कि रोटी बनाना दिखा रही हूँ, लेकिन सभी लोग रोटी तो सभी को आती है बनानी, लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ, बस ये दिखा रही हूँ कि फटाफट फटाफट, बस जल्दी है कि मैं फटाफट से खाना बना लूँ और सबको खाना खिला दूँ। टाइम ज़्यादा हो गया है, वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो बस बना रही हूँ। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। देखिए, अच्छा, रोटी अगर फूले ना तो मेरा तो मन थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। आपको कैसा लगता है बताना। ये देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ और बनाते बनाते मैंने सब्ज़ी देखी, चेक की कि सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं उसके बाद फिर खाना सर्व कर दूँ साथ के साथ पापा और भाई के लिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ। कितनी गर्मी होती है ना सच में, जो लोग किचन में काम करते हैं उन लोगों को पता होगा किचन में कितनी गर्मी लगती है। एक तो गर्मी वैसे ही है, ऊपर से किचन में काम करो तो और गर्मी लगती है। तो बस, लेकिन क्या करें, काम है, काम तो करना ही है, खाना तो सबको खिलाना ही है ना, खुद भी खाना है सबको खिलाना है, तो इतनी गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये देखिए, मैं खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते मैंने सब्ज़ी भी कटोरियों में कर दी है। और बस अब फटाफट से मैं पहले पापा की और फिर दोनों भाइयों की प्लेट लगाती हूँ और उनको खाना दे के आऊँगी मैं फटाफट से, कि मैं बनाती रहूँगी तो वो लोग बैठ के खाना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली हम खाना सब लोग साथ में खाते हैं, क्योंकि मैं अकेले खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। अगर कभी ऐसा होता है कि मैंने उन्हें खाना दे दिया और उन्होंने खा लिया और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ खाना खाने में, तो फिर होता है कि मेरा खाना छूट जाता है, मैं खाना फिर खा ही नहीं सकती, मैं अकेले खाना खा ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो मैं साथ में खाती हूँ, इसलिए मुझे ना मेरे पापा भी और भाई भी बोलते हैं कि सारा पहले बना ले रोटी फिर साथ में खाएंगे। लेकिन मुझे ना अच्छा लगता है कि मैं ना फटाफट से उनको गर्मा गर्म सब्जी रोटी एकदम से देख के आऊँ तो वो लोग खा लें, लेकिन वो मेरी वजह से वेट कर लेते हैं कि तुम अपना भी खाना ले आओ तो साथ में खाना, क्योंकि फिर मैं रह जाऊँगी भूखी, क्योंकि अगर मैं खाने की कोशिश भी करूँ ना तो मैं पेट भर के खाना नहीं खा पाती अकेले। ये देखिए, सिंपल सा खाना हमारा, इसी तरह से हम सिंपल सादा सा खाना खाते हैं, आप भी खा लीजिए। ये देखिए, मैं पहले पापा की प्लेट लेके जा रही हूँ, उनको देख के आऊँगी। वो लोग मूवी देख रहे हैं और मैं बोल भी सिर्फ इसी वजह से नहीं पाती हूँ काम करते टाइम, क्योंकि टीवी की वॉल्यूम होती है, पापा टीवी देख रहे होते हैं, तो फिर उनको डिस्टर्ब होगा और मेरी भी आवाज़ क्लीन होगी। और ये मैं अब अपने दोनों भाइयों के लिए खाना लेके आती हूँ,
उनको भी दे रही हूँ क्योंकि वो भी पापा के साथ ही बैठे हैं। और बस उनको खाना देने के बाद, पानी वगैरह देने के बाद, तो 2-3 रोटियाँ रह गई हैं, वो भी बना के फटाफट से मैं भी अपनी प्लेट लेकर चली जाऊँगी उनके पास और उन्हीं साथ बैठकर खाना एंजॉय करूँगी। तो हम लोग ये खाना हम लोग कोशिश करते हैं साथ में ही बैठ के खाएँ, तो ये थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ मिल से। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगर्स पूजा। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भाई के साथ गई हूँ शॉपिंग के लिए गई हूँ, और क्या शॉपिंग करके लाई थी वो आज आपको बताती हूँ। आइडिया तो आप सभी को हो चुका था कि मैं किस तरह की शॉपिंग के लिए गई थी। मैं गई थी घर की ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। ज़्यादा नहीं लाई हूँ, थोड़ा ही जो ज़रूरत का सामान है वो लाई हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ, लाई हूँ घी। ये क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं तो घी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये लाई हूँ, बाकी अभी आता रहेगा और घी। इसके बाद लाई हूँ दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, और ये है उड़द की दाल, ये है चने की दाल, और ये है मूंग की दाल। तो इतनी दाल तो लगती ही है घर में खैर। और ये लाई हूँ मैं सॉल्ट, नमक, और ये नमक है सेंधा नमक, क्योंकि हम लोग सेंधा नमक ही खाते हैं और कोई नमक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को सेंधा नमक यूज़ करते हुए। उसके अलावा टाटा टी, जो कि सुबह सुबह चाय बनती है घर में, शाम को बनती है। मिर्ची और धनिया पाउडर, ये है जीरा और सौंफ, कोलगेट पेस्ट, और ये है पियर्स। ये पियर्स अलग से मेरे भाई के लिए है, छोटे भाई के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इसी को यूज़ करता है, कोई और साबुन भी यूज़ करता नहीं है। इसके अलावा लाई हूँ मैं ये भुने हुए चने। ये सभी को पसंद है हमारे घर में, पापा को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और वैसे भी ये खाने चाहिए खासकर उन लोगों को जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी, तो सभी को ये ज़रूर खाने चाहिए भुने हुए चने। उसके अलावा बिस्किट्स, नॉर्मल सिंपल से बिस्किट लेके आई हूँ। और है ये गुड नाइट रिफिल। बहुत मच्छर हो रहे हैं भाई, ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है ये चावल, चीनी, डिश वॉश, ठीक है, नाम नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये है, समझ जाओ आप क्या है लाइजोल है। और क्लीनर, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और क्या रह गया, बस बाकी सब हो गया। और हाँ, का ये रह गया था, ये लाई हूँ। बाकी इसके अलावा भी कुछ सामान रह गया है जो मिल नहीं पाया था हमें उस टाइम पर, शॉप पर था नहीं, इनके स्टॉक में ख़त्म हो गया था, तो वो बाद में ले आएंगे। जब भी कभी मार्केट जाएंगे तो जो बाकी कुछ सामान रह गया वो ले आएंगे दोबारा जाके। तो यही सब सामान है जो मैं कल लेके आई। अब ये सामान आ तो गया है, लेकिन अब इसका, हाँ छोले भी हैं, छोले भी हैं। तो क्या कह रही थी मैं, ये भी सामान आ तो गया है, लेकिन अब है इस सब सामान को सेटल करना। अब इस सभी सामान को लगाना है, जो डिब्बे खाली हैं उन डिब्बों में इनको फिल करना है, और जो अभी डिब्बे अभी फिल हैं, पूरी तरह से फुल हैं, अभी नहीं कर सकते, तो उन सामान को मैं रखूँगी स्टॉक करके। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ कि कुछ सामान मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ कि वो स्टॉक में रहता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि चलो एकदम से कुछ ख़त्म हो गया तो सामान है नहीं। तो मैं थोड़ा, हमेशा से मेरी आदत है कि थोड़ा बहुत सामान मैं स्टॉक में हमेशा रखती हूँ। तो ये सब सामान था मेरा, बस थोड़ा सा यही सामान लाई थी। अब इसको रखते हैं, सेट करते हैं, इसको अपनी अपनी जगह पर इसको सेट करते हैं, लगाते हैं, इसको जहाँ रखना है, बॉक्सेस में रखना है या इसको अपने स्टॉक में रखना है, तो रखते हैं इसको। तो ये ग्रोसरी का सामान मैं सेट कर ही रही थी कि तभी हमारे घर आ गए कुछ गेस्ट कौन थे, वो थे हमारे एक अंकल जी। जहाँ हम पहले यहाँ शिफ्ट होने से पहले, अपने घर में शिफ्ट होने से पहले रहते थे, वहीं पर वो अंकल जी भी रहते हैं, और जिस ऑफ़िस में पापा जी की जॉब थी वहीं पर वो अंकल जी की जॉब है। तो वो आए थे आज हमसे मिलने के लिए क्या, वो हमें आए थे इनविटेशन देने के लिए। एक्चुअली उनका है रिटायरमेंट, तो बस वही हमें अपने उसके लिए इनविटेशन देने के लिए आए थे। तो बस उनके लिए मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ अंकल जी के लिए, और उनको चाय सर्व कर रही हूँ।
अच्छा लगता है जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि सब बस आते रहें घर पे जल्दी जल्दी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे घर आता है तो बस मैं सबके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। उनके लिए फटाफट से मैंने चाय बनाई और ये थोड़ा सा चाय के साथ नाश्ता वगैरह जो रखते हैं नॉर्मली, बस वही नाश्ता वगैरह रखा और हम चले गए। ये फिर उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सब बहुत मतलब थोड़ा बिज़ी सा चला गया टाइम मेरा और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये आ गया सीधे नाइट का टाइम, डिनर के बाद। डिनर में कुछ खास नहीं था, सिंपल सा दाल रोटी सब्जी थी, तो वो मैंने वैसे भी शूट नहीं किया क्योंकि दिन में ही मैं दिखा चुकी हूँ किचन में खाना बनाना ये सब। तो उसके बाद जब सब खाना खा रहे थे पापा वगैरह, तो मैं फटाफट से किचन में आ गई क्योंकि मेरा खाने का दिल नहीं था बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने पापा और दोनों भाइयों को खाना दिया, वो लोग खाना खा रहे थे, तो मैं तब तक लग गई अपनी किचन की सफाई में। तो ये देखिए, मैंने सोचा जब तक सब लोग खाना खा रहे हैं तो मैं अपना काम से ही फ्री हो जाती हूँ, तो मैं फटाफट अपनी किचन की क्लीनिंग में लग गई। जो भी बर्तन हैं रखे हुए हैं रात के डिनर के, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। उधर मेरे भाई खाना खा के अपनी प्लेट रख गए हैं, तो वो भी साथ के साथ धो दूँगी। तो थोड़ा सा ये है ना, काम फटाफट हो जाता है तो फ्री हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा काम से फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए थोड़ा सा। या उसके बाद अपना थोड़ा सा अपना फैमिली टाइम होता है हमारा, काम से फिनिश होने के बाद फैमिली बैठती है, बातें करते हैं आपस में, थोड़ा सा टहलते हैं। अगर काम में ही लगे रहो, ये रहता है कि लेट तक कर रहे हैं तो बस काम में लगे और बस सीधा जाके सो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं मुझे रहता है खाना खाया फटाफट काम करो और फिर थोड़ा सा फैमिली टाइम उनके साथ स्पेंड करो। तो बस मैं लगी हुई हूँ किचन की ही सफाई में, फटाफट आप देख ही रहे हैं, फटाफट लगी हुई हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सारे बर्तन साफ़ किए हैं, फिर मैंने सारे बर्तन पोंछ पोंछ कर कपड़े से उनको रैक में लगाया है, क्योंकि गीले बर्तन लगाऊंगी तो फिर वहाँ पे जंग लग जाता है। रैक में स्टील के हैं लेकिन पता नहीं कैसे जंग लग जाता है, तो मैं उनको पोंछ कर लगा देती हूँ फटाफट, नहीं तो फिर वो रखे रहते हैं सूखने के लिए। तो और स्लैब पर अगर इस तरह से बर्तन फैले रहे हैं या सामान रखा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर सकूँ, जितना मुझसे होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर दूँ अपना काम, ऐसे फैला ना रहे। तो बस मैं वही कर रही हूँ, आप देखिए एक एक बर्तन को पोंछ रही हूँ और रैक में लगा रही हूँ। उसके बाद ये सारी मैं अपनी किचन का जो स्लैब है, प्लेटफॉर्म है, गैस है मेरी, इसको भी क्लीन करूँगी ताकि पूरी तरह से क्लीन हो जाए। और मैं बिल्कुल जब सुबह को उठूँ तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उठूँ कि हाँ, मुझे ये ना लगे अरे रात के बर्तन पड़े हुए हैं, अरे गैस गंदा पड़ा हुआ है, पहले वो करो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और सुबह सुबह ना मूड ख़राब हो जाता है कि सुबह उठ कर अगर किचन में जाओ और गंदे बर्तन या गैस गंदी दिखे तो अपने आप ही मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं रात को सारा क्लीन कर ही सोऊं। तो ये देखिए मेरी किचन हो गई है बिल्कुल साफ़। मेहनत तो बहुत लगती है, थक जाती हूँ करते करते, लेकिन करती हूँ कि जितना मुझसे हो जाए मेरी किचन साफ़ रहे, मेरा घर साफ़ रहे, कोशिश करती हूँ उसको साफ़ रखने की। तो आप देख सकते हैं मेरी किचन कितनी चमचमा रही है, बिल्कुल साफ़ हो गए। मैंने इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन कर दिया है, अपनी गैस साफ़ कर दी है, सिंक साफ़ कर दिया है। और अच्छा लगता है अगर किचन साफ़ दिखे तो काम करने में मज़ा आता है। प्लीज़ देखिए मेरी किचन अच्छी लग रही है ना। लेकिन जब बर्तन वर्तन रखे होते हैं ना तो बहुत गंदा सा लगता है पूरी किचन ना गंदी पड़ी है, झूठी पड़ी है। और ऐसे क्लीन पड़ी हो किचन, अगर कोई आ भी जाए ना तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता कि अरे कोई आ गया है, किचन मेरी ऐसी पड़ी हुई है। तो बस थोड़ा सा वो लगता है, तो मेरी कोशिश रहती है। ये देखिए थक गई मैं काम करके बहुत देर लगी मुझे ये किचन साफ़ करने में, लेकिन कर ली, करनी पड़ती है, और कौन करेगा, मैं ही करूँगी। तो बस करके अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, थकान तो होती है। और अब मैं जा रही हूँ आपसे बातें करने के लिए काम कर कर अब हुई हूँ मैं फ्री, और अब आई हूँ मैं छत पर बिल्कुल फ्री होकर, थोड़ा सा टहलने के लिए, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेने के लिए। गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम करके हालत ख़राब, ऊपर से गर्मी, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ। अच्छा, मुझे ना एक बात बोलनी थी, आपको शायद लगेगा कि मैं काम करते वक्त म्यूट रखती हूँ वीडियो और मैं उस टाइम पर बात नहीं करती। तो उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त मैं किचन में काम कर रही हूँ तो बराबर वाले रूम में पापा और ब्रदर मेरे टीवी देख रहे होते हैं, जिसका वॉल्यूम काफ़ी तेज़ होता है, और उस वॉल्यूम में मेरी वॉइस जो है दब जाती है। तो उसके लिए मुझे फिर दोबारा से अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है तब भी, इसीलिए मैं पहले इसको म्यूट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको अपनी रिकॉर्डिंग ऐड करती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तब तो पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं कुछ बोलूँ या क्या कहूँ, क्योंकि सुना ही नहीं देगा। और ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई,
आपको ग्रोसरी दिखा रही थी, ग्रोसरी सेट कर रही थी, तभी एक अंकल जी मिला, हमारे गेस्ट आ गए। गेस्ट हैं हमारे पुराने नेबर हैं, जहाँ हम पहले रहते थे वहीं पर वो रहते थे। पापा के जहाँ पापा जी की जॉब थी वहीं पर अंकल जी की जॉब है, और वो हमें इनविटेशन देने के लिए आए थे। एक्चुअली उनका रिटायरमेंट है, तो बस उसी के लिए हमें इनविटेशन देने आए थे, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई। उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला कुछ ठीक से रिकॉर्ड करने का। फिर नेबर आ गए, वो लोग बैठकर बातें करने लगे, तो अभी अच्छा नहीं लगता कि अभी स्टार्टिंग, मेरी खुद की स्टार्टिंग है, मेरी खुद की फैमिली है, अभी व्लॉग में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं ऐसे किसी और को उनकी परमिशन के बिना ऐसे व्लॉग में अभी नहीं ले सकती। जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ेगी, आपका प्यार बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये जो भी हैं मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबसे आपको मिलाऊंगी, अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगी जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जिनको लगता है कि वो मेरे बारे में जानते हैं, बट सच है कि वो नहीं जानते हैं कुछ भी मेरे बारे में, सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। तो वो सब शेयर करेंगे धीरे धीरे। बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा प्लीज़ वहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए, आपके थोड़े से सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेट होंगी तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और आपको देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। और आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, या और किस तरह से मैं अपनी वीडियो को बनाऊं जो आपको पसंद आए। देखिए पीछे, देखिए व्यू, ये जो आपको लाइट दिख रही है ना, पास में नहीं है, बहुत दूर है, घर के पीछे है। एक्चुअली हमारा घर जो है सोसाइटी में है वैसे, लेकिन बाउंड्री के उधर अभी पीछे गांव है, ये बहुत दूर है जो ये आपको लाइट दिख रही है। एक्चुअली मैं अभी यहाँ से दिखा रही हूँ, कभी दिन में या शाम के टाइम आपको ऊपर वाले टेरेस से दिखाऊंगी, कि वहाँ से आप देखना कि कितना दूर है। अभी नाइट में तो पता भी नहीं चल रहा है, तो बने रहिए साथ में। ये देखिए, अच्छा जब यहाँ हवा चलती है ना तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा एरिया खुला हुआ है, पूरा एरिया खुला हुआ है। अभी पूरा का पूरा खुला है, क्योंकि इधर हमारा जो प्लॉट है बराबर में ये अभी बना नहीं है, इसलिए खुला हुआ है। इधर वाला अभी बन गया है, रिसेंटली अभी ये बना है, तो इधर से थोड़ी सी हवा ब्लॉक हो गई है, नहीं तो मज़ा ही आ जाता था छत पे आने का। जब से ये मकान बनाया है एक्चुअली हमारा छत पे आना कम हो गया है, क्योंकि इतना ऊपर और जाने की हिम्मत होती नहीं है, और यहाँ हवा लगती नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन मैं आज आई हूँ पर, क्योंकि आपसे बातें नहीं हुई ठीक से, बिल्कुल भी बातें नहीं हो पाती, क्योंकि नीचे मैं काम तो करती रहती हूँ, रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन बातें नहीं कर पाती। बस रीज़न वही है कि टीवी चलता रहता है, और अभी फैमिली, पापा, मेरे ब्रदर कंफर्टेबल नहीं है इस तरह से कैमरे के सामने आने के लिए। मैंने ही पता नहीं कैसे हिम्मत कर ली, देखते हैं। करी तो बहुत हिम्मत है इस तरह से कैमरे पे आने की, व्लॉग बनाने की। देखते हैं आगे कब तक सफ़र चलता है। मैं तो चाहती हूँ ये सफ़र बहुत लंबा हो, हमारा साथ हमेशा बना रहे, लंबा सफ़र चलता रहे। आपसे मैं बहुत सारी बातें शेयर करूँ जो मैं करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में, बहुत कुछ बातें करनी है आप लोगों से। लेकिन अभी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए तब बातें हम शेयर करेंगे। तब तक आप मेरे ब्लॉग एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमी हो तो प्लीज़ 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 अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, दूसरा ही व्लॉग है, और मुझे तो लगता भी नहीं था कि मैं इतना व्लॉग भी कर पाऊँगी। मैं सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ, बट मैंने कोशिश की है, ट्राई किया है। तो चलिए, आज का व्लॉग आई थिंक बहुत हो गया होगा, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। खाना सुबह तो मैं भूल ही गई, मैं आपको सच बताऊँ, मैं सुबह व्लॉगिंग करना ही भूल गई, बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं किया। मैं सीधा लंच में जब खाना बनाई थी तो मैंने सब्ज़ी चढ़ा, मतलब छौंका भी लगा दिया। फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो शूट करना है, तो मैंने फटाफट से फिर अपना लगाया कैमरा, अपना मोबाइल निकाला और लगा दिया। बस जितना भी मैं उस टाइम पे कर पाई शूट आपके लिए, वो प्लीज़ मैंने किया। ऐसे देखिएगा, प्लीज़ प्यार से देखिएगा, प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और उसके बाद पूरा दिन बस जो भी थोड़ा बहुत हुआ, आज इतना मौका ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी शूट करने का, कि भी किसी को ब्लॉग में ले भी नहीं सकती। सारी बात ये है ना, अब अकेले जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपका साथ बनाए रखिए, ठीक है। चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।
मेरा काम तो सब फिनिश हो ही चुका है। तो अब थोड़ा सा अभी पापा और भाई टीवी देख रहे हैं खाना वाना खा के। रूटीन हमारा ये रहता है रोज़ की, खाना खाने के बाद हम लोग बाहर थोड़ा सा टहलते हैं। लेकिन आज टहलने के लिए मना किया गया है कि वहाँ पर गली में 2 सांप, यानी कि सांप नहीं क्या बोलेंगे उनको, बहुत बड़े बड़े नाग नागिन का जोड़ा है, वो हमने पहले भी देखे हैं, बहुत ही बड़े हैं, दोनों जोड़ा हैं, वो घूमते हैं। तो अभी यहाँ कुछ खाली प्लॉट हैं तो उसमें कुछ घास वगैरह हो रही है, तो वहाँ पर वो रहते हैं। तो वो आज फिर दिख गए हैं। तो भाई ने बिल्कुल बोल दिया है कि नाइट में कोई नहीं घूमेगा, जिसको घूमना है शाम को घूमो, शाम को हम बाहर बैठते हैं। वो भी मैं शूट नहीं कर पाई कि बस नेबर्स आ जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि उनको ऐसे अब बिना अभी से मैं ब्लॉग में ले लूँ, शायद वो कंफर्टेबल ना हो। आगे अगर वो लोग परमिशन देंगे तो मैं उन्हें ज़रूर अपने ब्लॉग में लूँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ। कोशिश करूँगी मैं सुबह से ही ब्लॉग शुरू करूँ और आपका साथ दूँ, आप मेरा साथ दें, ठीक है। चलिए फिर, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे माय वीडियो, ठीक है। और जो गलतियाँ हो जाती है उसको थोड़ा सा प्लीज़ अभी माफ़ कर दीजिए, ओके। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।